Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, welcome to the science class. This is your science book, which is Science Fact File 1. Today we are going to start the topic current on the page number 54. Dear students, you are familiar with this word current. Current is the flow of electric charge through a conductor. जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी एटम्स के अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि वो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन, जबकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एटम के साथ अटैच नहीं रह सकते, वो फ्रीली मूव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम करंट भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विच इज़ गिवन इन दिस टॉपिक। इन एन एटम देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। कौन कौन से? Electron, which has negative charged particles, and proton have positive charge. Electrons don't stay attached to atoms all the time. The electrons of the copper atoms in a copper wire actually flow from atom to atom when electricity is switched on. Dear students, we know about the conductor and insulator. Conductor are those materials which allow electricity to pass through them. Copper is a conductor and which is used when good electrical flow is needed. For example, in electric wiring, we use the copper. Dear students, when electricity is switched on, the electrons flow from one atom to another atom in the copper wires, and that's why the electricity is flow through the copper wires. So the definition of electricity is a flow of electrons, or it is also known as current. मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सर्किट में मूव करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम करंट भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज मेजरिंग करंट। डियर स्टूडेंट्स, वी मेजर द करंट थ्रू द एमीटर, and it is a device which is used to measure the current, and it measures the current in amperes. And here you can see that a deflection needle on the ammeter, and this needle tell us about the amount of the current or strength of the current which is flow through the circuit. Dear students, अगर डिफ्लेक्शन नीडल 1 पर होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास करंट है वो 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से, और इसी तरह अगर 1.5 पर होगी तो 1.5 एम्पेयर करंट जो होगा वो फ्लो कर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन अ सर्किट कंटेनिंग अ लाइट बल्ब, द साइज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी जज्ड बाय लुकिंग एट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब. A large current makes the bulb glow brightly. A small current makes the bulb glow dimly or not at all. This method is not accurate enough for scientific work, so an ammeter is used to measure the current. Dear students, ammeter से पहले जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करना होता था तो हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक बल्ब कनेक्ट कर देते थे, और जिससे क्या होता था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो वो बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, ब्राइटली ग्लो करेगा। और अगर करंट की स्ट्रेंथ कम है तो वो बल्ब जो होगा वो कम ग्लो करेगा या डिमली होगा या ग्लो ही नहीं करेगा। तो जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो करंट है वो कितना फ़्लो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ करें तो ये हमारे लिए इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ
करंट नहीं बताता कि इतने एम्पेयर्स जो करंट है वो इसमें से फ़्लो हो रहा है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट करता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं करता। जबकि एमीटर के ज़रिए से किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की स्ट्रेंथ को क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। सो द एमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट इन क्वांटिटी and it is easy to use. The size of current is measured in units called amperes. This is usually shortened to amps or capital A, which is also amperes. For example, 1 amperes means a current of 1 ampere is flowing through a circuit and so on. The next is connection of ammeter into a electrical circuit. डियर फ्रेंड्स, जिस भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, हमने एमीटर को भी उसी ही इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कनेक्ट करना है। डियर फ्रेंड्स, जिस तरह हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स को अच्छे से अटैच करते थे, उनको कनेक्ट करवाते थे, इसी तरह हमने एमीटर को भी केयरफुली कनेक्ट करना होता है। और अगर हम इसको अच्छे से कनेक्ट नहीं करवाते तो एमीटर हमें इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो एमीटर है उस पर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाएंगे, जबकि एमीटर पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट होगा। इन दिस सर्किट द एमीटर मेजर द करंट इन द बल्ब। जब एमीटर बल्ब के करंट को मेजर करेगा तो जो एमीटर के ऊपर एक नीडल है वो क्या करेगी कि वो इस पॉइंट इनके 0 एम्पेयर, 1 एम्पेयर या 0.5 एम्पेयर के ऊपर डिफ्लेक्शन शो करेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस बल्ब के अंदर कितनी स्ट्रेंथ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट डायग्राम. Dear students, here you can see that the connection of ammeter is wrong. Positive terminal is attached to the negative terminal of the battery and positive terminal of the battery is attached to the negative terminal of the ammeter. So, if the connection is wrong, there is no deflection sign on the ammeter and not measure the current through the ammeter. Dear friends, इसीलिए अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में से करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो हमें सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि एमीटर को अच्छे से कनेक्ट करवाया जाए, और अगर हम इसको अच्छे से कनेक्ट नहीं करवाएंगे तो एमीटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो एन एमीटर is always connected in a circuit because it measures the current flowing through it. There are two connectors on an ammeter. One is labeled positive and one is labeled negative. Unlike many other components, it is very important to connect an ammeter the right way round. The next is ammeter in circuits. In the circuit shown in the diagram below, the current flow is constant. The ammeter can be placed in any of the position X, Y, Z. The reading will be the same. Dear students, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एमीटर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से एमीटर की जो वर्किंग है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एमीटर के कनेक्शन के अंदर चेंजेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करवा देते हैं, तो इससे क्या होगा कि एमीटर जो है वो डैमेज हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। जबकि एमीटर की पोजीशन को चेंज करने से एमीटर की वर्किंग के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। डिड यू नो? Whatever current flows into an electrical appliances always flows out of it. Now we are going to start the test yourself on the page number 55 on the textbook. So let's start. So the first question is, in what units is the size of electric current measured? Students, we learn about that the size of electric current is measured in amperes.
and its short form is AMPS. The second question is, what device is used to measure current flow accurately? The answer is, an ammeter is used to measure current flow accurately. The third question is, what does the symbol A stand for? The answer is, the symbol A means amperes and short form is AMPS. The fourth question is, describe how you would connect an ammeter into an electrical circuit correctly. हम किस तरह एमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. Dear students, we learn about it. To connect an ammeter into an electrical circuit correctly, the positive connector of the ammeter should be connected to the positive terminal of the battery and the negative terminal of the ammeter should be connected to the negative terminal of the battery. The last one is, if a current of 4 ampere flows into a bulb, how much current flows out of the bulb? The same amount of current, 4 ampere out of the bulb. I hope you understand the basic concepts which is given in this topic. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.